नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल शौर अकेडमी में। मैं उत्कर्ष आज आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ का एक नया टॉपिक सेट्स एंड इंडाइसेस यानी करनी और घातांक। करनी और घातांक है तो एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडाइसेस यानी घातांक क्या होते हैं, घातांक के महत्वपूर्ण नियम को भी जानेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं घातांक क्या है। तो दोस्तों, इंडाइसेस यानी घातांक को हम इसकी परिभाषा की मदद से समझेंगे कि यदि किसी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर x की p बार गुणा कर दिया जाए तो इस गुणज संक्रिया को x की पावर p लिखते हैं तथा x की घात p भी पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है x यानी रियल नंबर है कोई x, उसको मैं गुणा करता जाऊं और कितनी बार गुणा करता जाऊं, p बार, यानी p बार इसका गुणा करता जाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर p। क्या लिख सकता हूं, x की पावर p। इसका क्या मतलब हुआ कि x की घात p। इंग्लिश में मैं इसको पढ़ूंगा x की पावर p और हिंदी में पढ़ूंगा x की घात p। ठीक है, एक उदाहरण की मदद से हम और इसे अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3 और 3 को मैंने कितनी बार गुणा कर दिया, 9 बार गुणा कर दिया। 3 को एक दूसरे में कितनी बार गुणा कर दिया, 9 बार गुणा कर दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 9 यानी 3 की घात 9। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 संख्या ली और 2 को मैंने 4 बार गुणा कर दिया। कितनी बार गुणा कर दिया, 4 बार गुणा कर दिया एक दूसरे में। तो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूं 2 की पावर 4 यानी 2 की घात 4। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इस संख्या की बात करूं 3 की पावर 9, इस संख्या की बात करूं 3 की पावर 9, तो 9 क्या हो गई मेरी पावर, क्या हो गई पावर, पावर यानी घात हो गई। ठीक है, और अगर मैं 3 की बात करूं, 3 मेरा बेस हो गया, यानी क्या हो गया, बेस यानी आधार। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा कि अगर मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 9 या 2 की पावर 4, तो 2 क्या हो गया मेरा बेस यानी आधार हो गया और 4 क्या हो गया मेरी पावर यानी घात हो गई। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इंडाइसेस रूल यानी घातांक के नियमों की ओर। पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल यानी गुणन नियम। पहला हम देखते हैं कि p की पावर n मल्टीप्लाई बाय p की पावर m, तो इसका क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये p की पावर m प्लस n। इस रूल में हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है कि जो इसका आधार यानी जो बेस है वो क्या है, अगर बराबर है और इसका जो पावर है यानी घात क्या है, अलग अलग है और इनका गुणा कर दिया जाए। मान लीजिए p की पावर n गुणे p की पावर m। इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा आधार है यानी बेस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, और जो हमारा घात है यानी पावर है वो अलग अलग है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, p की पावर m प्लस n। ठीक है, तो एक उदाहरण की मदद से हम इसे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 दिया है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि 3 की पावर 3 प्लस 4, क्योंकि हमारे जो बेस है यानी आधार है वो क्या है, सेम है, और जो हमारी घात यानी पावर है वो अलग अलग है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 प्लस 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7। ठीक है, अगले नियम की ओर चलते हैं। p की पावर n गुणे q की पावर n इक्वल टू p गुणे q की पावर n होल पावर n। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यदि हमारे आधार जो है वो अलग अलग हैं, आधार अलग अलग है और जो हमारे पावर यानी घात है वो सेम है, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं कि p इंटू क्यू की होल पावर n। ठीक है, एक उदाहरण की मदद से इसे भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 यानी 36। ठीक है, तो दोस्तों अगला घातांक का नियम है डिवीजन रूल यानी विभाजन नियम। पहला है इसमें p की पावर m डिवाइड बाय p की पावर n, क्या हमें दे देगा, p की पावर m माइनस n। इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा आधार है वो क्या है, सेम है, और जो हमारी पावर है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी घात अलग अलग है और भाग दिया गया है ना, क्या दिया गया है, भाग दिया गया। तो हमें क्या मिलेगा, p की पावर m माइनस n।
एक उदाहरण की मदद से हम समझते हैं कि 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 3, ये क्या मिल जाएगा 5 की पावर 2 यानी 25। ठीक है, अगला देखते हैं p की पावर n डिवाइड बाय q की पावर n, क्या मिलेगा हमें p बाय q होल पावर n। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है वो अलग अलग है और जो हमारी पावर यानी घात है वो सेम है, तो हमें क्या मिल जाएगा p बाई क्यू की होल पावर n। ठीक है, इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो जिसमें हमारा जो बेस है यानी आधार है वो अलग अलग है और पावर यानी घात है वो सेम है, तो हम इसे कैसे कर लेंगे 4/2 यानी 4/2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 8। ठीक है, यह आ जाएगा 2 और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगला इंडाइसिस रूल यानी घात के नियम क्या है, पावर रूल। सबसे पहला है p की पावर n होल पावर m, यह हमें क्या दे देगा p की पावर n इंटू m। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि p की पावर n होल पावर m हमें क्या दे देगा p की पावर n इंटू m। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 2, तो यह हमें क्या देगा 2 की पावर 3 इंटू 2, इसका मतलब 2 की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट नियम है p की पावर n और उसकी पावर m, है ना, क्या बोला है p की पावर n की पावर m, तो ये हमें क्या दे देगा p की पावर n की पावर m, यह हमें क्या दे देगा p की पावर n की पावर m, है ना। इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 2, हम इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 2 और यहां पर 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, ये जो नियम है और एक ये नियम है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम इसे इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 2 की पावर 6 आ रहा है, और अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका आंसर 2 की पावर 9 आ रहा है, तो ये दोनों क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों अगला इंडाइसिस रूल है p पावर माइनस n गिव्स 1 अपॉन p पावर n। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास p की घात माइनस n है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/p की पावर यानी p की घात n। ठीक है, उदाहरण हमारे पास ये है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की घात 2 यानी 1/9 यानी 1/9। ठीक है, अगला नियम है m रूट p पावर n गिव्स p पावर n अपॉन m। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लिख रहे हैं m रूट p पावर n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं p पावर n अपॉन m। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं p पावर n अपॉन m लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 रूट 5 पावर 4 लिखा है यानी 5 की घाते 4 लिखा है, 2 रूट 5 की घाते 4 लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 4/2, है ना। अगर हम इसमें हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है और n की क्या वैल्यू है 4 है, और p की जो वैल्यू है हमारे पास 5 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4/2 यानी 5 की पावर 4/2, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, तो दोस्तों अगला नियम है n रूट p गिव्स p पावर 1 अपॉन n। इसका क्या मतलब हुआ कि n रूट p अगर हमारे पास दिया है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं p की घात 1/n। ठीक है, उदाहरण हमारे पास ये है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 27 1/3, है ना। और फिर उसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे 1/3 यानी मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये इससे कट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। तो इसमें हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है कि n रूट p अगर कहीं लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं p की पावर 1/n यानी p की घात 1/n। ठीक है, अगला नियम है
मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन दी है ना, कि x की पावर m, उसकी पावर n, उसकी पावर p और उसकी पावर q, तो हम इसे आसानी से क्या लिख सकते हैं, x की पावर m गुणे n गुणे q गुणे p गुणे q। ठीक है, मतलब जितना भी दिया है सबका क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है, सबकी पावर का क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और बेस हमारा क्या रहेगा, x ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है 2 की पावर 2, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है हमारे पास ये वाला, और यहाँ पर लिख दिया है 3, फिर ब्रैकेट 2 और उसके बाद 4, है ना, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, 2 की पावर 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार घातांक के नियम है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, यानी क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला है 64 की पावर 1/6, यानी 64 की पावर 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारा 64 यानी 64 है वो किसकी पावर 6 में आएगा। ठीक है, तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 अगर हम 6 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 6 यानी 64 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे क्या लिख दें, 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/6। ठीक है, तो जैसे कि हमने रूल पढ़ा है कि अगर हम लिख रहे हैं कि p की पावर n और बाहर m लिख रहे हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर n इंटू m। ठीक है, ये वाला रूल हम लगाएंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब 2 की पावर 6 इंटू 1/6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 150 डिवाइड बाय 100 पावर 146। ठीक है, तो ये डिवाइड रूल लग जाएगा, डिवीजन रूल, जिसमें हमारा जो क्या होता है, बेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और जो पावर क्या है हमारी डिफरेंट है ना, अलग अलग है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिवीजन रूल लगा लेंगे। डिवीजन रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास p की पावर n है और डिवाइड बाय p की पावर m है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर n माइनस m। ठीक है, ये हमारा डिवीजन रूल हो जाएगा। ये भी हम ये रूल हम इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 150 माइनस 146, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4, और इसका जो अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो इसमें 10000 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, और इसमें कौन सा लगेगा, पावर रूल लगेगा, जिसमें से हम ये वाला रूल इस वाले में लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा आधार यानी बेस क्या है वो सेम है, और जो हमारी पावर है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन है यानी गुणा का साइन है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हमारा कौन सा नियम लगेगा, p की पावर m गुणे p की पावर n, p की पावर m प्लस n, ये वाला हमारा रूल लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 256, ठीक है, और 0.06 और 0.09 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.25। ठीक है, और अगर हम इससे दशमलव हटाएंगे यानी पॉइंट हटाए तो इसमें भागे 100 कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर दें, 25 से काट दें। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 256 की पावर 1/4। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, अगर हम 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 256 मिल जाएगा, यानी 4 की पावर 4 क्या मिल जाएगा, हमें 256 मिल जाएगा। तो 256 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 और बाहर क्या है हमारा 4। ठीक है, तो इसे हम और आसानी से इसको हम काट देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4, और कौन सा नियम लगेगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन रूल यानी गुणन नियम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करें और हमें बताएं कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। ठीक है,
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मेन फोकस किया था इंडाइसेस के ऊपर, यानी घातांक के ऊपर। इस वीडियो में हमने देखा कि घातांक क्या है, घातांक के नियम क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में हम सर्ट्स यानी करनी भी देखेंगे, उसके नियम भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।